एक बार एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहा करता था। राजू एक साहूकार के पास मजदूरी करने जाता था। बदले में साहूकार उसको 4 सिक्के दिया करता था। अजी सुनते हो, इन 4 सिक्कों में हम कब तक अपना जीवन चलाते रहेंगे? 2 टाइम का खाना भी इन 4 सिक्कों से नहीं हो पाता। हमें कुछ तो करना होगा। राधा, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं और बताओ मैं क्या कर सकता हूं। जब हमारे जीवन में गरीबी ही लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम ऐसा ही सोचते रहे तो जीवन भर गरीब रहेंगे और आगे अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? क्या आपको यह नहीं लगता कि आगे हमारा भविष्य कितना बेकार होगा? राधा, मजदूरी के अलावा और मैं क्या कर सकता हूं जब हमारे नसीब में यही लिखी है। क्या आपको नहीं लगता जो हमारा खेत है, हमें उसमें कुछ मेहनत करनी चाहिए? राधा, उस खेत में कुछ भी नहीं उगता, वह बंजर है। उस खेत में कुछ उगाना बेवकूफी होगी। आप रहने दो, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ही कुछ तरकीब लगाती हूँ कि किस तरीके से उस खेत का इस्तेमाल किया जा सकता है। राजू की पत्नी अब हर रोज जब भी राजू काम से वापस आता तो वह 4 सिक्के अपनी पत्नी को देता और राजू की पत्नी उन 4 सिक्कों में से एक सिक्का छुपा लेती। राधा रोज ऐसा करती और कुछ समय बाद राधा के पास काफी सारे सिक्के हो गए। राजू, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। कुछ दिन तक तुम आराम करो। जब काम होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है मालिक। राजू निराश होकर अपने घर वापस लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। राधा, मेरा काम नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत पैसे आते थे वह भी अब नहीं आएंगे। अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? कहीं आसपास कुछ काम भी नहीं मिला। लगता है मुझे भी बाकी लोगों की तरह शहर जाकर कुछ काम देखना होगा। मेरे पास कुछ सिक्के हैं। जब आप मुझे रोज 4 सिक्के देते थे तो मैं उसमें से एक सिक्का बचा लेती थी और वह सिक्के मैंने जोड़कर रखे हैं ताकि कभी हमारे ऊपर कोई कठिनाई आई तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब हमें उन सिक्कों का सही इस्तेमाल करना होगा। सिक्कों का सही इस्तेमाल मतलब मैं समझा नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो राधा? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए। अरे ये क्या, हमारा खेत तो बंजर था ही, अब इसमें पानी भी भर गया। इतना पानी भर गया, अब तो ये किसी काम का नहीं है। इस खेत में पानी मैंने ही भरा है। लेकिन क्यों? तुमने अपने खेत में ही क्यों पानी भर दिया? और वह भी इतना कि यह अब तालाब बन गया। जब एक दिन मैं बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि बाजार में सब्जियां बहुत सस्ती मिल रही थीं, लेकिन बाजार में एक जगह मछलियां बिक रही थीं जो कि बहुत महंगी थीं। मैंने उस मछली वाले से छोटी मछली ली और तालाब में डाली। मैंने ऐसा रोज किया। कुछ मछलियां रोज तालाब में डाली और आज यह मछलियां काफी सारी हो चुकी हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इन मछलियों को बाजार जाकर बेच कर आओ। राधा, मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी मछलियां खरीदेगा। आप बस जाइए और प्रयास कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। राजू ने कुछ मछलियां बाजार में ले जाकर बेचीं और उसकी मछलियां काफी अच्छे दामों पर बिकी। यह देखकर राजू खुश हुआ और वापस अपने घर पर आया और अपनी पत्नी को बताया। राधा, तुमने सही कहा था। जो तुमने मुझे मछलियां दी वह मछलियां सारी बिक गई और उन मछलियों से मेरे पास इतना पैसा आ गया है कि जितना मैं मजदूरी में पूरे महीने भी नहीं कमा सकता था। राधा, तुमने सही कहा था, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलती है। इसीलिए प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।